हेलो एवरीवन। सबसे पहली बात तो यार टेंशन मत लो। इस टूक का स्ट्रेटेजी से मेरे कई सारे दोस्त अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। इवन मेरा खुद 14,000 रैंक आ चुका है इस टूक का स्ट्रेटेजी से। बस तुमको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देख लेना है ध्यान से। और दूसरी बात, इस वीडियो को बस मैंने उनके लिए बनाया है जिनको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं जाके पेपर में मेरा मतलब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, बैठ के मतलब मैं मेरे से पेन तक नहीं चलेगा, उनके लिए वीडियो। जिन बच्चों का मार्क्स 200 से ऊपर आ रहा है, 150 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, प्लीज तुम लोग भी ये वीडियो मत देखो। जिनका थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए वीडियो बनाया गया है। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, तुक्का स्ट्रेटेजी से मेरा 14,000 मेरा रैंक ऐसे जेई मेंस में नहीं आया था। तुक्का स्ट्रेटेजी से मेरा रैंक आया था कॉमेड के करके एक एग्जाम होता है ना। उस एग्जाम में हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो उस एग्जाम में मेरा 14,000 रैंक आया था। 54,000 बच्चे उस एग्जाम में बैठे थे। 14,000 रैंक इज वेरी गुड आउट ऑफ मतलब 54,000 बच्चों में। और मेरे कई सारे दोस्त इस तुक्का स्ट्रेटेजी से अच्छा अच्छा परसेंटाइल ला चुके हैं, इवन कटा भी पार कर चुके हैं, जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, बस इस तुक्का स्ट्रेटेजी से। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट तुमको करना क्या है, बस इसी तुक्का स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, मैं जो बोल रहा हूँ। दूसरी बात फिर मैं बता रहा हूँ, प्लीज अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुमको तुम्हारा टेस्ट में नंबर आ रहा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना। मैं कोटा में आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहा था ना, उस टाइम में यार मैं क्लास 12th में मेरे साथ बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था। दिक्कत इसलिए हुआ था कि 11th क्लास में 10th क्लास के बाद जब 11th क्लास में हम गए तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता था। समझ में इसलिए नहीं आता था क्योंकि जो चैप्टर मान लो प्रेजेंट में चल रहा है, उसका मतलब पिछले से कुछ ना कुछ रिलेटेड रहता था हम लोग का, क्योंकि पहले का भी चैप्टर कुछ नहीं समझ में आता था। तो मतलब इस वजह से पूरा 11th बर्बाद हो चुका था। लाइक ऑल द स्टूडेंट, सबका जो बर्बाद हो जाता है। उस टाइम हम लोग के पास स्मार्टफोन भी नहीं रहा करता था कि हम लोग की स्मार्टफोन का यूज करके लेक्चर देख के कंसेप्ट को समझ लें और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। हम लोग का बस एक ही सहारा था, कॉलेज में क्या नाम है, कोचिंग में तुमको समझना अच्छे से, उसके बाद घर पे आके रिवीजन करना है। अगर नहीं समझ में आया तो तुमको नोट से पढ़ना है या फिर किसी भैया दीदी से पूछ के पढ़ाई करना है। हम लोग के पास कोई इंटरनेट रिसोर्स नहीं था। इस वजह से मेरा पूरा क्लास 11th बर्बाद हो चुका था। तो रही बात, जब हम लोग क्लास 12th में गए, तो क्लास 12th में हुआ क्या हमारे साथ कि मैं और मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम ही ले लेता हूँ, उसका नाम अमन था। हम दोनों दोस्त थे। हम दोनों ने डिसाइड किया भाई पहले हम लोग 11th का पढ़ते हैं, और एक इंडिया करके कोचिंग था, हम लोग उसको ज्वाइन भी कर लिए थे। अरे कोई प्रमोशन नहीं है, हम लोग ज्वाइन कर लिए थे। फिर हम लोग 11th क्लास का पढ़ते थे, तो पता चल रहा है 12th खत्म होने वाला है, हम लोग 11th का ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का पूरा 12th बर्बाद हो चुका था। लेकिन ओनली क्लास 11th हम लोग का सही था, वो भी उतना भी नहीं सही था, बस हम लोग लेक्चर देखे थे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो ओवरऑल हम लोग का पूरा क्लास 11th भी बर्बाद था, क्लास 12th भी बर्बाद था। जब हम लोग क्लास 12th में थे, पूरा हम लोग का 12th बर्बाद हो चुका था। समझ रहे हो, मतलब पूरा जेई का प्रिपरेशन बर्बाद हो गया, क्यों पढ़ के हम लोग 12th पास किए हैं। उसके बाद फिर आता है कि आप कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है। तो जेई मेंस में तो अच्छा परसेंटाइल आने से रहा, क्योंकि हम लोग सही से पढ़े नहीं थे। तुक्का मार के वहां पर भी मैंने इसी तुक्का स्टडी से 85 परसेंटाइल स्कोर किया। लेकिन फिर एक कॉमेडी के करके एग्जाम होता है, उस एग्जाम में मेरे 14,000 रैंक आया था, बस इस तुक्का स्ट्रेटेजी, जो कि मैं इस वीडियो में तुम लोग को बताने वाला। लेकिन भाई तुम लोग कब तक तुक्का स्ट्रेटेजी से मतलब अपना जीवन चलाओगे। अपने तुम्हारा जेईई में जनवरी अटेम्प्ट तो तुक्का स्ट्रेटेजी से मैं इज्जतदार परसेंट दिलवा दूंगा, परसेंटाइल दिलवा दूंगा। लेकिन अभी अप्रैल अटेम्प्ट भी है, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आ रहा है कि सर मैं प्रॉपर लेक्चर भी देखता हूँ, रिवीजन भी करता हूँ, फिर भी मेरा मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद इसका ये पता चला, मॉक टेस्ट में नंबर ना आने का सबसे बड़ा कारण है कि क्वेश्चन सॉल्विंग, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो। लेकिन अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं क्वेश्चन डेली सॉल्व करता हूँ, डीपीपी भी सॉल्व करता हूँ, मॉडल भी सॉल्व करता हूँ, फिर भी मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब आप डीपीपी और मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होते हो तो आप पूरी तरह एग्जाम मोड में नहीं होते हो। तो उसके लिए आप लोग को मॉक टेस्ट देना होता है। मॉक टेस्ट जब आप दे रहे होते हो तो आप लोग को प्रॉपर एग्जाम वाला फील आता है, वहां पे टाइम लिमिटेशन होता है। भाई फिर क्या करें, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने मार्केट में बहुत ज्यादा रिसर्च करा, मुझे सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज लगा टेक्स्ट बुक की जेई मेंस प्लस एडवांस टेस्ट सीरीज, जो कि एकदम बिल्कुल हुबहू उस एग्जाम जैसा है। आपको इसको अगर फॉलो कर ले तो इसमें हर वो चीज है जो एक एस्पिरेंट को नीड है, लाइक फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू सेक्शन टेस्ट, आपको हर चीज। और इसका जो इंटरफेस है ना, बिल्कुल एग्जाम वाला फील दिलाएगा आपको। इस टेस्ट सीरीज में आप मल्टीपल टाइम्स टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप टेस्ट देने के बाद आपको आपके पास पूरा प्रॉपर एनालिटिक्स मिल जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन है, वीक सेक्शन कौन है, प्रॉपर एवरीथिंग इज इन दिस टेस्ट सीरीज। आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और टेस्ट में गलती किए गए क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख सकते हो इस टेस्ट सीरीज। और हाँ एक बात और, इस टेस्ट सीरीज में जेई के अलावा 10 प्लस और 10 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के भी और टेस्ट सीरीज हैं, आपको मिल जाते हैं, लाइक बीआईटी, उसके बाद एसआरएमजेई, डब्ल्यूबीजेई, एमएसटी सीईटी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप एक बार जरूर से एक्सप्लोर करना। इसका काफी कम प्राइस है यार, 600 रुपए फॉर 6 मंथ वैलिडिटी, यानी कि अगर अब आप अभी भी टेस्ट लेते हो तो आपका जेई एडवांस तक पूरा एलिजिबल रहोगे इस टेस्ट के लिए। तो यार जरूर से एक्सप्लोर करना, 600 रुपए कुछ होता नहीं है। और हाँ, अगर आपको टेस्ट सीरीज एक्सप्लोर करना है तो इसमें बहुत सारे फ्री टेस्ट भी हैं, तो आप उसको जरूर से एक्सप्लोर करना। अगर आपका परचेस करने का मन करे तो आप परचेस भी कर सकते हो, मात्र 600 रुपए में 6 मंथ वैलिडिटी के लिए है ये टेस्ट, तो आराम से तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलो ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि तुम लोग कुछ नहीं पढ़े हो, मक्कारी की हो पूरे साल, 2 साल है ना, 11 12th में पढ़े हो तो मक्कारी की हो सकता है। कुछ बच्चे 12th में फेल होने वाले होंगे, उनको डर लग रहा है 12th में, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा, तो टेंशन मत लो। उसमें 12th बोर्ड में भी तुमको पास करवा देंगे हम। बस 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 मेरे चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी फॉलो करवाओ।
तो तुक्का स्ट्रेटेजी ये है, देखो कॉमेडी के एग्जाम जो था मेरा उसमें 14,000 रैंक आया था, मात्र कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने, एक अक्षर खुद से पेन से सॉल्व नहीं किया था भाई। और उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो उसमें मैंने किया किया क्या था, तो उसमें मैंने किया क्या, ए और डी ऑप्शन तो मैंने नहीं मारा। मेरे मन में था मुझे बी मारना है फिर सी मारना है, तो मेरे पूरे पेपर में हर क्वेश्चन में सी ऑप्शन मार दिया। तो उसमें से हमको लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन रहा होगा जिसका सी आंसर रहा होगा, नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसलिए उस एग्जाम में मेरा बहुत सारा अच्छा मार्क्स आ गया सी ऑप्शन मार देने से मात्र। तो इसलिए मेरा रैंक उसमें 14,000 रैंक आ गया। लेकिन जेईई मेंस में दिक्कत है कि इसमें नेगेटिव है, लेकिन तुम तो कुछ पढ़े भी नहीं हो, नहीं पढ़े हो तो तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं दूसरा चीज। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट तुमको जो ऑप्शन पसंद है ए और डी नहीं मारना है, बी और सी में से कोई एक ऑप्शन पकड़ना है, सब पूरे में मार देना है। जितना क्वेश्चन है तुमको सारे क्वेश्चन में मार देना सी ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन, जिसमें तुमको जो ज्यादा पसंद है। दूसरी बात, और तीसरी बात ये है कि तुमको क्या करना है, अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़े हो, लिखे हो, केमिस्ट्री पढ़े हो, तो उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लेना। वहां पे जो लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऑप्शन जो आ रहा है, मान लो बी आ रहा है तो बी सब में मार देना। दैट इज इट। समझ रहे हो भाई, तुम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते हो, तुम्हारे लिए मैं इतना बताया हूँ, तुम लोग को शायद पहले से ये सब बातें पता हो, और तुमको लग रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ क्लिक बैठ किया हूं, तो उसके लिए सॉरी, बस यही बताना था तुम लोग के लिए, क्योंकि मैंने यार सच में ऐसा किया था, और मेरे कई सारे दोस्त ने ऐसे किया, उन लोग 85 परसेंटाइल, 86 परसेंटाइल, नेगेटिव में नंबर आने से अच्छा घर वालों को परसेंटाइल बताने लायक तो मार्क्स आ गया, पापा मेरे 85 परसेंटाइल आया है। तो यार यही था, बाकी सब्सक्राइब कर लो बोर्ड के लिए एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी आने वाला इस चैनल पे, एंड दैट्स इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।